the image formation of convex lens. Okay, when we talk about convex lens, it bulges outwards from both sides. We have studied before. Okay, तो यहाँ जो इमेज फॉर्मेशन हम देखेंगे, सबसे पहला कंडीशन जो हम ऑब्जेक्ट का लेंगे, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. अगर ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है तो क्या होगा, जितना भी रे ऑफ लाइट आएगा इससे पैरेलल आएगा टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल आएगा. और यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, जैसे मिरर में रिफ्लेक्शन होता था, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा और यह रिफ्रैक्ट होकर के क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेयरर से डेंसर में गया. ठीक है, तो यहाँ यह जो है आकर के फिर यहाँ F1 से क्रॉस करेगा. ठीक है, पैरेलल आया अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ ड्राइंग रे डायग्राम. पैरेलल आया, पैरेलल आने के बाद कहां से क्रॉस करेगा, फोकस से. ठीक है, तो ये दोनों रेज जो है यहां आकर के आपस में जो है क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो हमारा इमेज का जो फॉर्मेशन है वो कहां है, एट F1. एट F1 नेचर, पोजीशन और साइज. नेचर जो है कैसा है, ये रियल एंड इन्वर्टेड. इसके साथ साथ पोजीशन तो बता ही दिया, नेचर बता दिया. ठीक है, अब इसका साइज डिमिनिस्ड है. क्या है, डिमिनिस्ड. कॉमा पॉइंट साइज, आप या कॉमा नहीं, ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं, पॉइंट साइज. ठीक है, दूसरा है when object is between infinity anywhere beyond C, beyond C2, beyond C2. इंफिनिटी और C2 के बीच में कहीं भी क्या होगा, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ये रखा होगा, पैरेलल आएगा, पैरेलल आने के बाद फोकस से, पैरेलल आने के बाद कहां से गया, फोकस से गया. इसके बाद फिर अब ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा इसी रास्ते से वापस, मतलब ठीक है. तो यहां जो हमारा इमेज फॉर्मेशन हुआ, ये दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट किया है रे ऑफ लाइट बिटवीन F1 एंड C1, F1 एंड C1, आपका जो इमेज बन रहा है, इमेज ये इमेज के लिए है बिटवीन F1 एंड C1. इसके साथ साथ जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है. और ऑब्जेक्ट का जो साइज है, सॉरी इमेज का जो साइज है ऑब्जेक्ट के साइज के अपेक्षा स्मॉलर है. ठीक है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा कंडीशन जो है हमारा, ऑब्जेक्ट एट C2. ऑब्जेक्ट एट C2, C2 को आप ऑब्जेक्ट इज एट C2. ऑब्जेक्ट अगर C2 पर है तो देखो ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट है ये हमारा C2 पर. कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आएगा कहां से, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है. C2 को हम बोल सकते हैं 2F2. आप लोगों को पीछे ही बता चुके हैं, F इज इक्वल टू C/2, यानी 2F इज इक्वल टू C. ठीक है, यहां जब ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेगा और ये जो है हमारा ये पैरेलल आया है ना, पैरेलल आया है तो फोकस से पैरेलल आया है तो
ये हमारा F1 है, ये C1 है, ये ऑप्टिकल सेंटर से आया इसी रास्ते वापस, ये पैरेलल आया हमारा, पैरेलल आने के बाद फोकस से, ये हमारा फोकस से क्रॉस किया, और जब हमारा फोकस से क्रॉस किया तो हमारा जो इमेज बना वह कहाँ बना, एट C1, एट इमेज एट C1, C1 के साथ साथ हम बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड, इसके साथ साथ सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा इमेज का। जब ऑब्जेक्ट है C2 पर या 2F2 पर, तो हमारा जो इमेज बन रहा है एट C1, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट कंडीशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F2 एंड C2, F2 और C2 के बीच में है, तो बताए पैरेलल गया, फोकस से पैरेलल गया, किसी को कोई डाउट? दूसरा, जब ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा ये पैरेलल गया तो फोकस से, ठीक है। हमारा जो इमेज बना दैट इज बियॉन्ड C1, इमेज जो बनेगा आपका बियॉन्ड C1, इसके साथ साथ ये भी रियल एंड इन्वर्टेड है, इसके साथ साथ लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा बना फोर्थ कंडीशन का इमेज जिसमें ऑब्जेक्ट बिटवीन F2 एंड C2 है। इसके बाद अब हम लोग फिफ्थ कंडीशन को ऑब्जर्व करेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वह रहेगा एट F2। ऑब्जेक्ट इज, इससे पहले जो हम आपको बताए थे ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F2 एंड C2, ठीक है। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ कंडीशन है ऑब्जेक्ट एट F2, ये हमारा ऑब्जेक्ट है F2 पर, ठीक है। यहां से पैरेलल आया फोकस से, इसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से, इस तरह से जाते जाएगा आगे। ये हम इमेजिन करेंगे कि हम जाकर के मिल जाएगा कहां, इंफिनिटी पर। तो हमारा जो इमेज बनेगा एट इंफिनिटी, ये ठीक है। ये खड़ा 8 हुआ और ये अगर पड़ा 8 है तो इसका मतलब है ये इंफिनिटी है, ठीक है ना। चलो आगे देखो, ये इमेज हुआ यहां, इसके साथ साथ रियल एंड इन्वर्टेड, और क्या है, हाईली इनलार्ज्ड, ठीक है। अगला जो है हमारा सिक्स्थ कंडीशन, ऑब्जेक्ट वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर दैट इज O। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट हमारा यहां है, ठीक है। पैरेलल आया फोकस से, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से, इसका एक्चुअली इंटरसेक्शन जो है हमको देखने को नहीं मिलेगा उधर, ठीक है। इसके लिए इमेजिनरी लाइंस जो है इमेजिन करेंगे, जस्ट इधर
ये आकर के यहां टकराया, दोनों इंटरसेक्ट किया, तो हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा यहां होगा, ये हमारा इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, आप अगर ए बी लेते हो ऑब्जेक्ट, तो इमेज को दिखाने के लिए ए डैश बी डैश यूज कर सकते हो। ठीक है, किसी भी डायग्राम में, रे डायग्राम में। तो ये हुआ हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन हुआ उसको हमने स्टडी किया। अगले सेक्शन में हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस।